राम राम। और आप सभी को प्रणाम। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतना ज्यादा परेशान आदमी हूं। क्या बताऊं। सच में इसी परेशानी की वजह से मैं पैदा ही नहीं होना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में पैदा होना पड़ा। क्योंकि हमारे माँ बाप माने ही नहीं जब तक हम पैदा नहीं हो गए। और भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाहे लड़कियों की एक ही घर में क्रिकेट की टीम क्यों न तैयार हो जाए, लेकिन जब तक एक लड़का पैदा नहीं हो जाता ये लोग मानते नहीं हैं। हाँ, मैं सच बता रहा हूं, जब तक एक लड़का नहीं पैदा हो जाएगा ये लोग निकालते रहेंगे। निकालना बंद नहीं करेंगे जब तक एक लड़का नहीं निकल जाएगा। मैं कसम से बता रहा हूं, अगर मैं 2 साल और रुक गया होता तो हमारे खुद के घर में हमारे पिताजी की एक आईपीएल टीम होती। और आप लोग जब पॉइंट टेबल चेक करते तो आरसीबी के बाद हमारे घर की ही टीम का नंबर होता। अच्छा, मैं 2 साल तक और इसलिए नहीं रुका क्योंकि मुझे पता हो गया था कि अब मुझे निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि निकालने वाले तन मन से लगे हैं, बिल्कुल अड़ गए हैं जिद पे कि निकाल के ही मानेंगे। अच्छा, मैं 2 साल तक इसलिए नहीं रुका क्योंकि पता था कि मुझे निकलना तो पड़ेगा। ऑलरेडी 8 लोग मुझसे पहले निकल चुके हैं। और अगर मैं न निकला तो मेरे चक्कर में और जनसंख्या बढ़ेगी। अंत में मुझे निकलना ही पड़ेगा, इसलिए 9वें नंबर पे मैं निकल आया। अच्छा, मुझे मेरे पिताजी बिना निकाले मुझे मानते ही ना, रुकते ही ना कभी, क्योंकि उनको खुद उनके पिताजी ने 13वें नंबर पे निकाला था। मैं आपको सच बता रहा हूं, पूरे भारतवर्ष में त्योहार आने पे खुशियां मनाई जाती हैं। सब खुश होते हैं कि हमारे घर में रिश्तेदार आएंगे, घर में अच्छा अच्छा खाना बनेगा। लेकिन इकलौता मेरा घर है जहां मेरे पूरे घर में मातम छा जाता है रिश्तेदारों के आ जाने पे। क्योंकि कोई भी त्योहार आए तो मेरे घर में सबसे पहले मेरी 8 बहनें आएंगी और उनके साथ साथ उनके सबके पति भी आएंगे। 8 8 16 लोग हो गए और इन 8 लोगों के 35 बच्चे हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद हमारी 12 बुआ भी आती है और 12 बुआ के साथ साथ 12 फूफा जी भी आते हैं। उनके कुल 72 बच्चे। हम लोग 100 का आंकड़ा रिश्तेदारों से ही पार कर लेते हैं। अब कौन हिंदुस्तानी होगा जो इतने रिश्तेदारों के आने पे खुश होगा। जाते वक्त इनको विदाइयां भी देनी पड़ती है। मैं किसी तरह इन भैंसों से अपना जीवन यापन कर रहा हूं और इतनी फूटी किस्मत। मैंने भैंस खरीदा था, सोचा था कि ये पानी बच्चा करेगी तो मेरी भैंस बढ़ जाएगी और थोड़ा मेरा व्यापार बढ़ेगा। इसी परेशानी में और परेशानी, हर साल ये पाड़ू बच्चा करती है।
एक बार भी पानी बच्चा नहीं की है। मुझे ऐसी सजा मिल रही है। मैंने कौन था जुल्म किया? अपने पापा जी का वंश चलाने के लिए मेरे पापा जी ने मुझे फंसा दिया। एक बार मैं अपने परेशानियों से इतना तंग आ गया, मैं सोचा कि हमारे यहाँ जब इतने रिश्तेदार आते हैं, रहते हैं, रुकते हैं, खाने के लिए थालियां कम पड़ जाती है, तो केले के हरे हरे पत्ते काट के उसमें खाना खाना पड़ता है। तो क्यों ना हम भी कुछ दिन के लिए अपने ससुराल चले जाएं। और मैं उस परेशानी में और उस चिंता में पड़कर बिल्कुल काला हो गया। पहले मैं बहुत गोरा था, तो मैं जब गया ससुराल तो मेरी सासू माँ ने मुझको देखा, बोली बेटा तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ, दूध मट्ठा घी खाओ, थोड़ा सेहत वहत बन जाए तो जाना। मैंने कहा अरे सासू माँ क्या हुआ, अचानक बड़ी मुझ पे माया दिखा रही हैं। बोली दामाद जी मैं माया वया नहीं दिखा रही हूँ, वो क्या है ना कि मेरी भैंसिया का पाड़ू खत्म हो गया है और तुमको देखकर मेरी भैंसिया खड़ी रहती है, आराम से दूध दे देती है। मेरी सासू माँ ने मेरी इतनी इज्जत से बेइज्जती की कि मैं चाह कर भी वहां नहीं रुक पाया।